बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फ़ातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पर शबाना और उनकी दोस्त वीडियो से कौन आगा नहीं है। तमाम लोगों ने उन्हीं की वीडियो में से वो क्लिप देख लिया है और उस क्लिप ने बहुत सारे राज जो है ना लोगों पर रिवील कर दिए जो कि ढके छुपे हुए थे। पहली बात, जब अंबर की शादी हुई तो लोगों ने क्या कहा कि नहीं भाई, ये इनकी कोई दोस्त नहीं थी। मैंने आपको पहले कह दिया था ये इनकी बहुत पुरानी दोस्त हैं और पहले दोस्त हैं, उसके बाद इनकी सब्सक्राइबर हैं। अब यहाँ पे जो वीडियो देखी गई है उसमें जो असल चीज़ पोशीदा है वो क्या है मैं आपको बताऊँ। वहाँ पे पहला जो पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है वो ये है कि गौसिया जो हैं, मैं पहले तो इनकी अपनी गलती बताऊं कि इतनी बड़े सब्सक्राइबर्स की जो गेट टुगेदर हो रहा है, खाना हो रहा है, वहाँ पे ना शबाना आंटी बच्ची थी और ना ही गौसिया बच्ची थी। हाँ, गौसिया बल्कि शबाना से थोड़ी बड़ी ही लग रही हैं, लेकिन क्या हुआ उनसे एक गलती ये हुई कि वो उस महफ़िल में आके शायद ये समझी कि मैं गाना सुनाऊंगी तो शायद मेरी भी पॉपुलैरिटी हो जाएगी। और कुछ नफ्सियाती असर ये भी था कि वो उस वक्त यूट्यूबर्स की गैदरिंग में आई हुई थी। काफ़ी उसमें यूट्यूबर्स थे जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट उसकी अपनी दोस्त थी। मगर यहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से गाना सुनाना चाहा, दूसरे लोगों की क्या गलती थी, जिसमें शबाना, उनकी बहन और चंद और लेडीज़ जो उस वक्त मजाक उड़ा रही हैं, उनके बाल हिला हिला के उस बंदी को नर्वस कर रही हैं, उनकी गलती थी कि अगर कोई औरत लेडीज़ के फंक्शन में अपनी सिर्फ एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करना चाहती है तो उसको ज़लील किया गया। यहाँ पे सिंपली मतलब यह है कि उसकी सादगी का मजाक उड़ाया गया। देखिए, एक फैमिली में या फ्रेंड्स में गेट टुगेदर होता है, उसमें हर तरीके के लोग होते हैं, अच्छे भी, बुरे भी, मुनाफिक भी, नेक भी, चालाक भी, समझदार भी। लेकिन जो सीधे लोग होते हैं वो अपनी सादगी से दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पर मैं ये बात कहूँगी कि उस वक्त तक शायद गौसिया को अंदाज़ा नहीं था कि ये जो इनकी शबाना फ्रेंड है ये किस नेचर की हैं, ये क्या समझती हैं। अब यहाँ पर वो बेचारी सिर्फ अपना एक शौक़ पूरा करने जा रही है, सिंगिंग, लेडीज़ के साथ कोई इशू नहीं है, सब गाना गाते हैं। मगर यहाँ पर मजाक उड़ाया गया दूसरी तरफ से। वो दोस्त जो एक मेहमान को बुलाती है कि हाँ भाई मैंने गेस्ट बुलाए, मैंने पार्टी दी, तो जो मेहमान बुलाए जाते हैं ना उनकी इज्जत भी की जाती है। सिर्फ अपने आप को प्रोमिनेंट नहीं किया जाता कि हमने इतना लेविश खाना किया है, हमने इतने बड़े बैंक्वेट में सब्सक्राइबर्स की जो है वो पार्टी की है। उनको यहाँ पे रंगीला बना के सबके सामने पेश किया गया। अब इससे पहले ये वीडियो हाइड हुई हुई थी, लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो अब सामने आई है और अगर ये वीडियो जाती है शाहज़ेब के पास या उसको इस तरीके की वीडियो की इन्फॉर्मेशन होती है या वो देखता है तो क्या ये जलती पे कहते हैं ना, जलती पे आग लगाना, शायद मैं गलत ना हूँ तो ये एग्जांपल होती है, यानी कि जो चीज़ अभी आग लगी है मज़ीद तबाही आ जाएगी उसमें, क्योंकि कोई शख्स भी अपनी माँ की या बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता, वो भी ऑन द पब्लिक। अब यहाँ पर हुआ क्या, जब मोहसिन से रिश्ता ख़त्म हुआ तो कुकिंग विद शबाना के दिमाग में ये बात थी कि ये तो आड़े तिरछे लोग थे, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं आए। फाइनेंशियली तौर पे वो लोग स्ट्रॉन्ग थे शबाना से ज़्यादा। इवन हाउ मोहसिन जो है वो शायद जॉब वॉब नहीं करता था, कोई इतना अच्छा उसका जो है वो नहीं था, प्रोफेशनल लाइन उसकी या इनकम उसकी इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन मोहसिन के जो अम्मी अब्बू हैं, जो बहन भाई हैं, जो उसका फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो अच्छा था, वो स्ट्रॉन्ग फैमिली थी। ठीक है, अब इन्होंने ये सोचा कि भाई ये तो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली थी और स्वीटी का भी चैनल था, तो यहाँ तो बात बनी नहीं, यहाँ हमारी चल नहीं सकेगी। लोगों को अपने फेवर में लेके खुला ले ली उसने और हम मोहसिन बहुत रोया, स्वीटी जलील हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि अब ऐसी फैमिली ढूंढो जो थोड़ी सी हमसे लो हो, जो हमसे प्रेशराइज हो जाए, और इसी वजह से इनकी नज़र में गौसिया आई। अब इनका तो मैं बता दूं कि इन्होंने ये सोचा था कि अब हमें लो कैटेगरी में शादी करनी है जो फाइनेंशियली तौर पे हमसे कम हो, ताकि उसकी ज़बान भी बंद रहेगी, जानने वाले भी होंगे, और मेरी बेटी यूट्यूबर के तौर पे चाहे ससुराल को फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट करे, शोहर को सपोर्ट करे, घर को देखे, लेकिन मेरी बेटी राज करेगी। जैसे अम्बर ने एक सॉन्ग लगाया था ना, रानी बेटी राज करेगी, वो राज ऐसे हो रहा था कि शोहर के डंडे लगाओ, सास को जलील करो, ससुर तो खैर साइड पे रहते हैं,
और नंद को आने ना दो घर पे, और उसके बाद आप इन पे एक्सपेंडिचर करके उसके बाद आप बोलो कि हाँ अब मैं लीडर हूँ। और इसी वजह से अंबर अपने घर आई ताकि यहाँ पे अपनी उसकी सल्तनत चले। मगर हुआ क्या, गौसिया की तरह उसका बेटा नहीं था। जिस तरह की माँ है, इन्होंने सोचा कि बेटा भी ऐसा ही होगा सीधा साधा, लेकिन वो बिल्कुल अपोजिट निकला अपनी माँ से। जिस तरह माँ में इतना नहीं है सेंस के लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं या मैं लोगों में ख़ुद मजाक ना बन जाऊं, बेटे बिल्कुल उसका अपोजिट है। बेटे में बहुत ही सेल्फ़ रिस्पेक्ट और वो ईगो वाला है, और यही ईगो इनके सामने जब आई जब अंबर के साथ वो रहने लगा। अब इनका मकसद ये था कि भाई पैसा खर्च मेरी बेटी करेगी, उसके बाद मेरी बेटी ऐश करके रहेगी और शौहर दबा रहेगा। शाहज़ेब के जो भी फाइनेंशियली हालात थे वो वैसे ही थे, लेकिन उसने कहा तुम इन्हीं हालात में रहो, मेरी लाइफ के मुताबिक चलो। और अगर यहाँ पे कहा जाएगा कि शाहज़ेब ने बहुत फ़ायदा उठा लिया, अम्मा अब्बा ने बहुत फ़ायदा उठा लिया, देखें शुरू के जो दिन होते हैं शादी के, उनको जिनको गोल्डन डेज़ कहा जाता है, उसमें गिव एंड टेक दोनों तरफ से चलता है। गौसिया आंटी जैसी थी, उसने बता दिया भाई मैं तो ऐसी हूँ, वो तो पहले भी दिखी, शादी में भी दिखी। लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि अब वो लोग ख़राब हैं? वो तो बेचारे बहुत ही सिंपल से लोग हैं जो वो सामने भी नहीं आना चाह रहे, उनकी आईडीज़ नहीं है प्रॉपर। वो अगर शाहज़ेब जो है एक फ़ेसबुक पे, ट्विटर पे या इंस्टा पे अपनी अपनी पर्सनल आईडी से असल जो चल रही है सारी जो स्टोरी वो अगर पोस्ट कर दे तो क्या रियल सामने नहीं आएगा, ग्राउंड रियलिटी। लेकिन वो अपने बेटे की वजह से खामोश है। उसे अंबर से कोई डर नहीं लगा, क्योंकि अंबर से तो कभी वो मरूब हुआ ही नहीं, और ना ही उसने अंबर से कोई लोन लिया, ना पैसे लिए। हाँ, अंबर ने शुरू में ख़ुद उसको शॉपिंग कराई, और अब जो अंबर असल एक्सपेंडिचर करती है वो अपने बेटे पे करती है। सारे एक्सपेंस बेटे पे निकलते हैं, औलाद पे। अब सास ससुर जो अलग हुए हैं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन था कि भाई वो ख़ुद क्यों अलग हो गए। अब यहाँ पे किसी ने कहा कि भाई अंबर ने सास के बाल नोचे। देखें, डायरेक्ट किसी को मारना या हार्म करना, हाथ उठाना या एब्यूसिव लैंग्वेज देना, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन इनडायरेक्टली किसी को हतक, किसी को लो कैटेगरी का जानना, किसी की सादगी से फ़ायदा उठाना, या किसी को थोड़ा सा लो कैटेगरी में फाइनेंशियली तौर पे शादी करके उनको दबाना और उनको अपने इशारों पे नचाना, क्या ये हद की इज़्ज़त नहीं है? क्या ये किसी को तकलीफ़ देना नहीं है? और उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि वो यूट्यूबर के झांसे में आ गई। देखिए, किसी को भी एक अच्छा प्रपोज़ल अगर मिलता है और उसका बेटा है या बेटी है और उसको दूसरी तरफ से अच्छा रिश्ता मिलता है और उसने भी सोचा होगा मेरे जानने वाले हैं, तो आई थिंक इसमें लालच की कोई बात नहीं है। उसको भी शबाना का एक्चुअल रूप पता नहीं था। उसको जब पता चला, जब अंबर ने, कहते ना, एक उसने बर्दाश्त किया, चलो भाई मेरी नहीं चल रही, नहीं चल रही, नहीं चल रही, जब एंड में उसने देखा कि शाहज़ेब किसी भी तरह काबू में आने वाला नहीं है, तो फिर अंबर ने शाहज़ेब को किया बाय बाय। और ये बाय बाय एक्चुअल में हुआ है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि मोहब्बत के जुड़े रिश्ते जो है ना वो छुपते नहीं हैं, और ज़बरदस्ती के रिश्ते बनाए हुए जो है ना वो चलते नहीं हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर जिस तरीके से हमारे सामने गौसिया की बेइज्जती आई है, तो मैं ये कहती हूँ ऐसी दोस्त से अच्छी जो है ना एक अक्लमंद दुश्मन है, जो कम अज़ कम अपने दुश्मन को ऑन द पब्लिक जलील ना करे। जो भी उनकी डीलिंग हो, जो भी दुश्मनी हो, वो आपस में हो। लेकिन यहाँ दोस्त के नाम पे, सब्सक्राइबर की पार्टी के नाम पे मुझे एहसास होता है कि सीधे लोगों को ये किस तरीके से बेवकूफ़ बनाती है। अपने आप को अपर रखना, दूसरे को लो रखना। उनकी गलती सिर्फ यही थी कि इनकी पार्टी को ही 4 चाँद लगाना चाह रही थी ना वो, कि 4 चाँद लग जाएंगे, मैं आ जाऊंगी, मेरा नाम आ जाएगा, मेरी पिक्चर आ जाएगी। ये एक लोगों में एक लालच होती है, एक खुशी होती है कि किसी तरह हम स्क्रीन पर नज़र आ जाए। ये तो स्क्रीन पे आती ही थी, तो इनको कोई लालच नहीं थी। लेकिन उनको समझाना चाहिए था कि मेरी दोस्त, इस तरीके से गाना ना गाओ, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, ये यूट्यूब की दुनिया है, तुम यूट्यूबर नहीं हो। लेकिन इन्होंने उसको समझाया नहीं, ना ही वो यूट्यूब से वो जो छोटा सा क्लिप था वो अपलोड करने से हटाया भी नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी दोस्त को तमाशा बनाया है। फ्रेंड, वीडियो हो गई एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर हिट कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।